गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर एक नए दिन की स्टार्टिंग हो चुकी है और मैं हूँ अपने टेरेस पे। और वेदर की बात की जाए तो आज वेदर बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी सा हो रखा है और कल रात में बारिश भी हुई थी। यहाँ पर हमारे गमले में एक पपीते का पेड़ भी लग चुका है, तो पता नहीं इसमें फ्रूटिंग होगी कि नहीं होगी, वो तो अब बाद में ही पता चलेगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए छोटा सा पपीते का पेड़, ये खुद ही जम गया था और इसमें इस तरह की कुछ न्यू न्यू सी लीफ निकल रही है। तो क्या पता इसमें फ्रूटिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और कल तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे और मैं चली गई थी पार्क में, तो इसलिए आज मेरे बहुत सारे कपड़े हो गए धोने के लिए और घर में डस्टिंग का काम भी हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो पहले मैंने सोचा कि चलो अब मैं पहले मशीन लगा लेती हूँ कपड़े धोने के लिए और बाकी का काम भी करूँगी, तो मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा आज मुझे काम करते करते। तो अब मैं सबसे पहले फटाफट से मशीन लगा लेती हूँ इनको धोने के लिए, फिर बाकी का काम करती हूँ। और यहाँ पर मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है, तो वो पार्सल हमारा नहीं है, वो हमारे पड़ोसियों का है। तो क्योंकि पड़ोसी के घर पे अभी ताला लगा हुआ है, तो जो डिलीवरी वाले थे तो उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसियों को ये दे देना। तो फिर फिलहाल मैंने उनसे ये रिसीव कर लिया है और जब हमारे पड़ोसी आएंगे तो मैं उनको ये पार्सल दे दूँगी। तो यहाँ पर अब हमारे पानी वाले भी आ चुके हैं, तो फिर मैं पहले पानी भरवा लेती हूँ। तो ये देखिए हम इस तरह की बिसलर की बोतल पे पानी लेते हैं। ये लो बेटा। यस, भर देना, ठीक है? ठीक है फिर। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन चोरी हो चुका है, तो फिर बिना फ़ोन के तो अब काम नहीं चलने वाला। फिर उन्होंने सोचा कि मैं नया फ़ोन ख़रीद लेता हूँ, वो वाला फ़ोन हमारा नहीं मिला अभी। तो फिर वो जो फ़ोन था उसमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने डिलीट कर दिए थे, रीसेट मार दिया था फ़ोन पे। और फाइनली फिर हस्बैंड जी ने सोचा कि मैं अपने लिए फ़ोन नया ले लेता हूँ और मेरा भी फ़ोन ख़राब हो चुका था, तो फिर उन्होंने सोचा कि 2 फ़ोन मैं ले लेता हूँ। तो फिर हमने ज़्यादा कॉस्टली फ़ोन नहीं लिए, सस्ते ही लिए हैं। और तो हस्बैंड जी ने अपने लिए लिया है ये Redmi A5, क्योंकि उन्हें तो यही कंफर्ट लगता है, क्योंकि वो शुरू से यही चलाते, तो वो सोचते कि मुझे यही कंफर्ट लगता है ज़्यादा। और उन्होंने मेरे लिए ख़रीदा है ये वाला फ़ोन Moto G। और हस्बैंड जी वो जब हमने फ़ोन की अनबॉक्सिंग करी थी तो वो वाला वीडियो शूट करना मैं भूल गई और हस्बैंड जी वाला फ़ोन तो ले गए हस्बैंड जी ऑफिस और मेरा वाला Moto G वाले फ़ोन से हो रही है अभी वीडियो शूट। तो ये था हमारा एक छोटी सी शॉपिंग जो हमने आजकल की है। तो फ़ोन लेना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फ़ोन के बिना तो आजकल काम ही नहीं चलता है। सारे काम, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बैंक से लेकर हर तरह का काम तो फ़ोन से ही होता है। तो इसलिए हस्बैंड जी ने नए फ़ोन खरीद लिया है। और बाकी अब मैं करती हूँ अपना घर का काम, जरा पहले घर का काम निपटा लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखो पहले मैं अपना घर का काम निपटा लेती हूँ और फिर अगर काम में डिले कर दी तो बहुत ही लेट हो जाती है घर का काम करने में, इसलिए पहले ये वाला काम कर लेती हूँ।
काफ़ी कोहरा था, बट अभी हल्की फुल्की सी धूप आ रखी है और देखते हैं कपड़े सूखेंगे या नहीं सूखेंगे। और रात में तो नहीं रखूँगी कपड़ों को छत पे, क्योंकि काफ़ी पाला सा पड़ जाता है कपड़ों के ऊपर, तो फिर इसलिए मैं जल्दी से कपड़ों को नीचे ले जाऊंगी। अब बाकी सारा काम हो चुका है और मैंने अपने बालों में कंघी भी कर ली है। और क्योंकि मैं अपने बालों में ना कंघी नहीं करती हूँ जब मेरे बाल गीले होते हैं, क्योंकि गीले बाल में बहुत बाल झड़ने, अगर गीले बालों पे कंघी करते हैं तो बहुत सारे बाल झड़ने लगते हैं। और वैसे भी मेरे बाल काफी झड़ चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी साफ पानी नहीं है, ये यहाँ का खारा पानी है, तो खारे पानी से काफी बाल झड़ जाते हैं। तो जब बाल गीले होते हैं तो फिर मैं उसमें कंघी नहीं करती हूँ। अब थोड़ा सा सूख चुके हैं तो मैंने कंघी भी कर ली है। और हमारे घर पे कबूतर भी हैं, और कबूतरों से मुझे एक बात याद आई कि जब हम छोटे थे तो मैंने अपने भाई और बहन को किसी के घर में कबूतर के बच्चे हो रखे थे, तो उस समय मुझे ना चिड़ियाओं को पालना बहुत पसंद था। और मैं सोचती थी कि काश हमारे घर पे भी कबूतर हो, काश हमारे घर पे भी चिड़िया हो, इस तरह का मुझे शौक होता था। क्योंकि हम उस समय बच्चे ही थे, अकल नहीं थी उस समय। तो मैंने क्या करा कि अपनी बहन और भाई को, हमारे घर के साइड में एक छोटी सी नदी होती थी, तो उन दोनों को मैंने गोद में उठाया। पहले एक को उठाया और फिर दूसरे को उठाया और उनको नदी पार करवाई। और कुछ छोटे छोटे से शूज के बॉक्स होते थे, तो वो मैंने उनके हाथ पे पकड़ाए और उनसे कहा कि जाओ, जिनके घर में कबूतर के बच्चे थे वो उन दीदी के घर पे जाओ और वहां से कबूतर के बच्चे लेके आओ। और खुद में नहीं गई, खुद में साइड में ही खड़ी रही। वो दोनों छोटे छोटे थे तो वो दोनों चले गए। और इसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो कबूतर के बच्चे लाए और रात भर में हमने उसे पेटी में रखा और उसे दाना वाना दिया। और सुबह मॉर्निंग के टाइम पे क्या हुआ कि हमने सोचा कि चलो कबूतर के बच्चों को थोड़ा धूप दिखा देते हैं। और जैसे ही हम उसे धूप में लाए और हमने थोड़ा सा पेटी को साइड से खोला, और इतने में क्या था कि कबूतर के बच्चे उड़ गए और वो वहीं उड़े जहां से वो आए थे। तो मतलब हमें बहुत ज्यादा बुरा लगा और हम सब के सब रोने लग गए। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चों को ज्यादा समझ नहीं होती है। और हमारे घर में अभी भी 2 कबूतर है, बट ये कि वो हमने पाल नहीं रखे हैं, वो उन्होंने नेचुरल तरीके से घोंसला बना रखा है। तो जब उनके बच्चे होते हैं तो फिर छोटे रहते हैं, फिर बड़े होते थोड़े से, फिर वो लोग उड़ जाते हैं। तो इस तरह से और कबूतरों का घोंसला घर में होना अच्छा रहता है। अच्छा हो ना हो, पर हमारे लिए तो ठीक ही है। और कल की बारिश से जो हमारे सारे प्लांट्स है ये काफी ग्रीन ग्रीन से हो चुके हैं, इस साइड के भी। और जो इस साइड के प्लांट्स हैं ये भी सारे ग्रीन ग्रीन से हो चुके हैं, क्योंकि कल रात में बारिश हुई थी। तो इसलिए आज प्लांट्स में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।